Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's class, we are going to take a few more problems from NCERT for class 11th. आज की प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, वेक्टर्स पे ही है, बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर के कंपोनेंट्स भी हम देखेंगे किस तरह से निकालेंगे आप अलग अलग डायरेक्शंस में, उस पर भी बेस्ड एक प्रॉब्लम है आज की प्रॉब्लम जो है, दीज आर ए must watch for every 11th 12th class student besides NEET and JEE aspirants. Very conceptual problems are going to be discussed today. आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 4.21 फ्रॉम NCERT क्लास 11th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन. प्रॉब्लम नंबर 4.20 तो मैंने दिखाई थी आपको. मैं आज कोशिश करूंगा प्रॉब्लम नंबर 4.21, 4.22 और बाकी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की. आई विल बी ट्राइंग माय लेवल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स फॉर यू पीपल. तो प्रॉब्लम नंबर 4.21 पे डायरेक्टली आ जाते हैं. एक बच्ची ने प्रॉब्लम पूछी है, उनको कुछ दिक्कत है प्रॉब्लम नंबर 4.10 में. मैं वो भी दिखाऊंगा, बेटा आप उसकी फिक्र मत करो. आई विल गिव यू द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लेक्चर में ही डिस्कस करूंगा. अगर पॉसिबल नहीं हुआ आज इस लेक्चर में, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. जिस पार्ट में आपको कंफ्यूजन, उसमें 2-4 पार्ट्स हैं जिसमें कंफ्यूजन हुआ है, मैं आपको बता दूंगा वो पार्ट. डोंट वरी फॉर दैट. और एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है इसी चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम, वो भी दिखाऊंगा. फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मुझे पता है आप तक पहुंचाऊंगा. सो लेट अस बिगिन प्रॉब्लम नंबर 4.21. A particle starts from the origin at time t is equal to 0 with a velocity 10 j meter per second and moves in the xy plane with a constant acceleration 8 I cap plus 2 j cap meter per second square. At what time is the x coordinate of the particle equal to 16 meter? Part number first. What is the y coordinate of the particle at that time? Part number 2. And what is the speed of the particle at that time? देखो भाई इसमें बात क्या है. एक पार्टिकल निकला है ओरिजिन से. सपोज दिस इज ओ, तो मैं यहीं पे मानता हूं जनरली हर प्रॉब्लम में 0 से. कुछ ना पार्टिकल्स भी रहते हैं. कोई पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, उसको इनिशियली वेलोसिटी दे दी गई है एट टाइम t इज इक्वल टू 0. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियली उसको वेलोसिटी दे दी गई है 10 j कैप. मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मानता हूं, u वेक्टर. u वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे ux, मैं इसको डायरेक्टली यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख देता हूं, प्लस uy इंटू j कैप. जो इसकी इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी में मानता हूं uxi प्लस uyj. क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इट इज इनिशियल वेलोसिटी इज 10 j मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज होली एंड सोली अलोंग y एक्सिस. कितनी है? 10 j कैप मीटर पर सेकंड. j कैप शोज द डायरेक्शन इज अलोंग y एक्सिस, नथिंग एल्स. ठीक है. अब मैं लिखता हूं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो क्वेश्चन में दे रखा है, that is 0 I cap plus 10 j cap. Clear? Initially wholly and solely velocity is along y axis. There is no component of velocity along x axis at time t is equal to 0. So मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं. इन इक्वेशंस अगर मैं कंपेयर करूंगा, मैं यहां से देख रहा हूं ux जो है that is equal to 0. इसको बॉक्स में डाल देता हूं. जो uy है that is equal to 10 मीटर पर सेकंड. मैग्नीट्यूड खाली, इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेलोसिटीज. उसी तरह से इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की है a, उसको मैं मानता हूं ax i कैप प्लस ay j कैप. जिस तरह ux और uy वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के अलग x एंड y एक्सिस, उसी तरह मैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अलग x एंड y एक्सिस मानता हूं ax और ay. उनकी डायरेक्शन दिखाता हूं मैं आई कैप और जे कैप से. क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की है दैट हैज बीन गिवन टू बी इक्वल टू 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप. हमें क्या बताना है इसमें, एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर्स. अश्वरम पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट युजन ये पर योगतामत पार्टिकल दूरमुत आसे एक 16 मीटर्स असू.
एक्स कोऑर्डिनेट पार्टिकल का 16 मीटर कितने टाइम के बाद हुआ वो हमें दिखाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इसको। मैं इसमें एक्सप्रेशन लगाता हूं s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, इस तरह से। यही इक्वेशन मैं लगा रहा हूं एक्स एक्सिस के अंदर, तो सफिक्स एस एक्स लगा रहा हूं मैं। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब देखो भाई, एस एक्स जो है हमने क्वेश्चन वाले ने उधर से ही हमको दे के रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 16 मीटर है, कितने टाइम के बाद होगा, टाइम हमको निकालना है। तो एस एक्स बदले 16 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू इनिशियली जो उसको वेलोसिटी थी यू एक्स, व्हाट वाज दैट वाज 0 इंटू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन जो इसको दे दी गई है उसका एक्स कंपोनेंट जो हमने निकाला अभी यहां से देखो, ए एक्स इज इक्वल टू 8, ए वाई इज इक्वल टू 2, खाली मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन यहां पे ए वाई है, सॉरी। तो एक्स एक्सिस के अलग जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है 8, तो डाल दो इंटू 8 टी स्क्वायर। हम लिख देंगे यहां पे 16 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गई है टर्म, 8/2 दैट इज 4 टी स्क्वायर, 4 1 जार 4 4 जार, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। मींस 2 सेकंड्स के बाद जो इसकी पोजीशन होगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा उस टाइम 16 मीटर्स। ये क्वेश्चन में दे रखा है। इनिशियली as particle ये था, सर स्पीड was along y axis, x axis along उसकी स्पीड की that was 0। तो हमने सीधे sx is equal to ut plus 1/2, yes s is equal to ut plus 1/2 at square इक्वेशन से सर्कल में अप्लाई along x axis, मेन्यू कंपोनेंट x स्क्वायर वो आउटलुक में 16 नंबर क्या इस क्वेश्चन में देख x कोऑर्डिनेट कर गए 16, सो टाइम जो कर मैंने इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया, टाइम t is equal to 4 सेकंड। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। इसका मतलब है अगर इसको 2 सेकंड्स के बाद एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है 0 से 16 तक, इनिशियली जो पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना था इनिशियली, दैट वाज आल्सो 0। ओरिजिन से ही तो गाड़ी निकली है, पार्टिकल तो ओरिजिन से ही निकला है, यस इट हैड सम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वो ठीक है, लेकिन पोजीशन तो 0 ही थी। फिर से लगा रहा हूं मैं इक्वेशन, मॅक्सिमम म्हणून y कोऑर्डिनेट कोणता स्विंग हुई 2 सेकंड पाता सोचो शुद्ध करा इक्वेशन आपने sy is equal to u by into t plus 1/2 ay into t square, इसको sy स्विच करो। इनिशियली जो y एक्सिस के अलग स्पीड थी दैट वाज 10, टाइम जो जो है 2 सेकंड्स जो भी निकला हमारे पास प्लस 1/2, एक्सेलरेशन अलग y एक्सिस दैट वाज 2 और टी स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, इसमें देखो क्या होगा। सो एस वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू 20, 2 1 जार कैंसिल हो गए, 20 प्लस 4, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होगी, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा पोजीशन का, पोजीशन वेक्टर का, दैट विल बी 24 Geeth's calls x axis along the displacement becomes 16 meters, Teeth's calls as y axis along displacement becomes 24 meters. You go point number A. भाई क्यों? अब इसमें और क्या पूछ रहे हैं? What is the speed of the particle at that time? अब पार्टिकल की स्पीड निकालनी है उसी टाइम। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में बेहतर होगा अगर ये बोल देता हमें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसने स्पीड ही बोला, हम तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल करके दे देंगे इसको। देखो भाई फिर से अप्लाई करो इक्वेशन, पूछो जब से पार्टिकल यहां से निकला है, वाई एक्सिस के अलग प्रोजेक्ट किया गया है, वाई एक्सिस के अलग एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो भी है, एक्स एक्सिस के अलग भी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों एक्सिस के अलग बढ़ रही है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, दैट इज चेंजिंग विद टाइम। हमें इसकी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे बोलना है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। फिर से बहुत सिंपल, मैं लिखता हूं v बाय फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u प्लस 80 में अप्लाई कर रहा हूं इसमें,
that is uy plus ay into t. Clear? Final component of velocity is equal to initial component of velocity, that was 10, it is ut, sorry, v is equal to u plus at, I'm sorry, plus acceleration जो है along y axis वो कितनी है, that is 2 into 2, that is equal to 14 मीटर पर सेकंड. मैंने पहले y ही ले लिया, अब मैं x लेता हूं. vx is equal to ux plus ax into t, that is equal to initially wholly and solely speed है y axis क्या है, तो यही कंपोनेंट 0 हो जाएगा इसका, प्लस एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस दैट इज 8 i कैप. तो 8 लिख देता हूं इसका मैग्नीट्यूड, टाइम तो 2 है 2, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड. हमें बताना है स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. वो निकालते हैं. देखो भाई क्या है, हमारे पास वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स है. जो v होगी, vt में लिख देता हूं यहां पे, यानी कि वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, इज इक्वल टू उसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक एक्स एक्सिस के अलग 16 मीटर पर सेकंड, यानी कि 16 i कैप, प्लस y एक्सिस के अलग है 14, तो दैट इज 14 j कैप. वेक्टर्स में मैंने पढ़ा है, अगर a वेक्टर होगा axi प्लस ayj, उसका जो मैग्नीट्यूड है रूट अंडर i का कोएफिशिएंट प्लस रूट अंडर j का कोएफिशिएंट, उसका स्क्वायर दोनों को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. 16 into 16 256 प्लस 14 चुके को 196, दैट इज इन रूट अंडर शायद से नमता पे 10 प्लस 15 452, यानी कि मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का होगा दैट विल बी रूट अंडर 452 मीटर पर सेकंड. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड. और एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, आपको अगर इस क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड करेगा, बोलेगा कि भाई मुझे बताओ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो सीधे लिख दोगे आप टेंजेंट ऑफ थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कितना है 14 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कितना है 16, 2 7 जा 2 4 2 8 जा, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 7/8. So this was our problem number 4.2 NCERT. अच्छी प्रॉब्लम. जो नीट में अभी प्रॉब्लम आई थी उसमें भी हमको यही दो कंपोनेंट्स निकालने थे वेलोसिटी के, लेकिन उस केस में बॉल को सिंपली ड्रॉप किया गया था फ्रॉम ए मूविंग बॉल, बाकी कुछ नहीं था उसमें. So hope you would have understood this problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. आज की सबसे अच्छी प्रॉब्लम यही है जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को. आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं. यहां पर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन मैंने घर पे ट्राई किया है पहले, इसको उसी हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं इसकी. इस तरह से मैं बनाता हूं उसको. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. आई कैप एंड जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं. सपोज दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप. ठीक है सर. इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप. पार्ट नंबर फर्स्ट. Part number second, what are the components of vector A is equal to 2i plus 3j along the directions of I plus j and I minus j.
वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। मैं इसको दिखा रहा हूं आपको। देखो जी, इसमें क्या बात है, ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस अलग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलग यूनिट वेक्टर है वो हमको पता भी है, दैट इज आल्सो दैट इज जे कैप। अब इसमें हमने पूछा है कि हमें बताओ आई कैप और जे कैप, आई प्लस जे कैप जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी होगी। सपोज हम मानते हैं कि कोई वेक्टर ए कैप है, दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, या ए कैप नहीं ए मानते हैं। पहले हम वेक्टोरियली देखेंगे इसको, या यहां पे भी देख सकते हैं इसको, आई कैप प्लस जे कैप, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, वाई कोऑर्डिनेट इज 1। हम यहां पे ही इसको मैं थोड़ा अलग से डायग्राम बनाता हूं, ऐसे किशु 1 योगदान योगदान किशु 1, ऐसे को डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से ऐड करें, इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। आई कैप प्लस जे कैप हुआ, ये वेक्टर होगा आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि यूजन ही कोऑर्डिनेट्स की अथाइसन कोऑर्डिनेट इज 1 to 1, 1 अलग एक्स एक्सिस, वाई अलग, 1 अलग वाई एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी सिंपल, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा तो इसको थीटा मान लो, क्योंकि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। सपोज हम मैं उसको वेक्टर ओपी मानता हूं, जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यहां पे लिख देता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर आई एस को तो सब कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट 1 मींस 1 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2। That means the magnitude of the vector I cap plus j cap that will be equal to root 2 मीटर होगा, कुछ होगा, किलोमीटर होगा, जो भी होगा। क्लियर? या इसको यहां पे डायरेक्टली कर सकते हो, ये भी 1 है, ये भी 1 यूनिट है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसको m मान लो। इन ट्रायंगल OP एंड M, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, वैसे भी रिजल्ट रूट 2 ही है। सो वी हैव गॉट व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट द रिजल्टेंट। यहां तक मैं यूनिटी मानता हूं, ये मानता हूं, इस तरह से। सो दिस इज आई कैप प्लस जे कैप, ये वेक्टर थोड़ा बढ़िया होल पार, दिस वेक्टर इज, यहां पे लिख देता हूं आई कैप प्लस जे। उसी तरह जब मैं आई कैप माइनस जे कैप बनाऊंगा, उसमें तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, अगर ऊपर की तरफ प्लस जे है, नीचे की तरफ माइनस जे हम ले लेंगे, ठीक। वो वेक्टर इस तरह से आएगा कुछ, दिस विल बी आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर? फिर से देखो इसको एक बार, आई कैप दैट मीन्स इसकी लेंथ जो है वो यूनिटी है, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, सपोज दिस इज O एंड दिस इज P, लेंथ ऑफ OP वेक्टर दैट इज यूनिटी, दैट इज 1 यूनिट वेक्टर सुना आपने। इधर पर लेंथ ऑफ OQ वेक्टर सपोज दैट इज आल्सो यूनिटी, दैट इज आल्सो 1 सच 1। को पाइथागोरस थ्योरम मुताबिक करो, अपने O ये P मानता हूं मैं, इसको L मानूंगा। इन ट्रायंगल OPL, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, या यहां पे मैंने दिखा दिया आपको OPM माना है मैंने यहां पे, इस तरह से, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। सो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आई कैप मैंने जे कैप, सपोज दिस इज A डैश इज इक्वल टू आई कैप मैंने जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट दैट इज -1 का स्क्वायर, दैट इज वंस अगेन इक्वल टू रूट। यानी कि अगर ये लेंथ है, ये की ये लेंथ, ये की दिस वेक्टर या दिस वेक्टर, इनकी लेंथ बराबर होगी, इसकी भी रूट 2 होगी और इसकी भी रूट 2 होगी। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर नाउ। अब इनकी डायरेक्शन निकालनी है। मैं ये मानता हूं ये वाला सपोज दिस इज थीटा, तो यहां पे आ जाओ, यही है ना, यही ट्रायंगल OP और M, यहां पे आ जाओ।
In triangle OP and M, tangent of theta that is equal to perpendicular divided by base, यानी कि 1 by 1, that is equal to 1, यानी कि theta is equal to tangent inverse 1, that will be equal to 45. वो इसलिए theta ये तो that will be 45. देखिए कौन सा मैथमेटिकली ऐसे कौन थीटा इस पर कुछ ये थे या तो कोएफिशिएंट 1 या तो कोएफिशिएंट 1 ऐसे को सीधे लिखिए tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1 3 1 टी आया ना tan थीटा इक्वल 1 उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम पे आप अच्छे से फोकस करें। सो हमने आई कैप प्लस जे कैप जो है वो वेक्टर जो है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी हमने डायरेक्शन भी निकाला। आई कैप माइनस जे कैप जो वेक्टर है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालेंगे। हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल सीधे लिखो ट्रायंगल से ओ क्यू पी लिख दो यहां पे, सॉरी ओ क्यू एल क्यू तो वहां पे लिखा है एल के इन ट्रायंगल ओ के एल। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कोई टेंशन नहीं। यहां पे ये एंगल हमको निकालना है, दिस इज थीटा, दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। हम इसी पे आ जाते हैं टेंजेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा को जो इसके अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, ये वाली बेस होगी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर जो इसका है दैट इज अलग नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज -1 divided by 1 that is equal to implies tangent theta will be equal to -1, यानी कि theta will be equal to tan inverse -1 that will be equal to -45 degree। अगर इसको यपर मोन 45 डिग्री वुंकन से यपर जाम थीटा ये के या करना दिस इज आल्सो 45 डिग्री विद अ नेगेटिव साइन। कोई यूजर आई कैप प्लस जे कैप बनाए एंगल दैट इज आल्सो 45 डिग्री बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो हमने ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप का हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला और इसकी हमने डायरेक्शन भी निकाल दी। अब इसमें मेन पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन के मेन पार्ट देखो मैं दिखा दो। देखो ये अब चक्कर क्या है। What are the components of a vector? A is equal to 2i cap plus 3i cap, sorry 3j cap along the directions of I cap plus j cap and I cap minus j cap. Which user I cap plus j cap touch की डायरेक्शन ये है उसकी डायरेक्शन। जो ये वाला वेक्टर है ये दिस इज I cap minus j cap touch डायरेक्शन है। I cap minus j cap बराबर ये पूरी I cap plus j cap बराबर। Suppose this is x dash, this is y dash, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल मेरा आ गया ये वाला एंगल, दिस एंगल, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, ठीक है, जिसकी गेट पर होता 5 डिग्री आई 25 डिग्री होता 5 डिग्री, सो इट इज 90 डिग्री। मुझे बताना है कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j, मैं उसको पहले प्लॉट करता हूं। 2i you go 1 तो you go 1 ये होता है 2, इसको अब मिटा ही देता हूं मैं इस लाइन को, इसमें जरूरत है ये उसमें हाउ मेनी एंगल्स 90 डिग्री। ये होगा हमारे पास 2i, 3j ही लगभग एक इसका हमने प्लॉट कर थोड़ा सी लगभग सॉरी 2i ये चलो यहीं पे मान लो इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, ये थोड़ा वेक्टर यूजर अगर इस बोलो ये थोड़ा इस पर चलता है इस तरह से 2i यहां पे आएगा 3j 1 2 लगभग एक ही यहां पे दिस इज ये वेक्टर जो है o इसको मानता हूं, k भी आ गया, l भी आ गया, m भी मान गया, इसको मैं ot मानता हूं। सपोज दिस विल बी 2i प्लस 3j, ये वेक्टर जो है यहां पे दिस विल बी दिस वेक्टर दिस विल बी 2i कैप प्लस 3j, क्योंकि इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 यहां तक मानता हूं, इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3,
हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो ये वेक्टर आएगा, सॉरी मैंने गलत बनाया फिर से, एक सेकंड आप देखो इसको, फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको, जस्ट अ मिनट, गलती तो होती है भाई। ये कौन सी एक्सिस है? ये तो एक्स एक्सिस थी, सॉरी, इस तरह से, इसके साथ मुझे कोई चक्कर नहीं। मुझे प्लॉट करना है 2i + 3j, दिस इज 1 एंड दिस इज 2i। 2i मीन्स एक्स एक्सिस आलम में पकन 2 यूनिट्स, अख यूनिट को होता है, ब्याह को होता है, वाई एक्सिस आलम में पकन 3 होता है। कोई जरी पॉइंट प्लॉट गस, ये लगभग की ये पॉइंट लगभग यहां पे आएगा, यहां पे बड़े बड़े पॉइंट यहां पे। सो दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो बनेगा ये, दिस वेक्टर, दिस विल बी 2i + 3j। मुझे क्या करना है भाई? मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट बताना है इस एक्सिस के अलग, बिकॉज i + j कैप ना, i कैप + j कैप अपनी मैं से ये नो कंपोनेंट वालों अलग i कैप + j कैप सच में मोइमस स्क्वायर x डैश बेचो वन एन कोई कंपोनेंट अलग y एक्सिस, दिस एक्सिस, या इसको y डैश मानो, कोई टेंशन नहीं। वो मुझे क्या बताना है इसमें? जो मैंने वेक्टर प्लॉट किया 2i + 3j, दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर, मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट्स चाहिए अलग दिस एक्सिस, o x डैश एंड o y डैश, या सॉरी o x डैश एंड o y डैश, मुझे यही कंपोनेंट्स चाहिए। सी हाउ यू फाइंड? मैं ज्योमेट्रिकली इसको दिखा रहा हूं, जब मैं डॉट प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा उस टाइम में इस प्रॉब्लम को डॉट प्रोडक्ट से भी सॉल्व करूंगा। कंपोनेंट एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलग निकालने का एक्चुअल तरीका जो है वो डॉट प्रोडक्ट मेथड है। चूंकि अभी हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं यूजिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से इसके अलग यहां परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करता हूं, यहां से भी मैं परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करता हूं इस तरफ से। ये एंगल मुझे पता है, दिस इज थीटा, x डैश o x, इसको x डैश माना है मुझे, x, चलो इसको y डैश मान लो, बार बार कंफ्यूज कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। जो ये वेक्टर होगा इसको आप ओके मान लो, ओके वेक्टर्स ऐसे कंपोनेंट, आखा इस अलग x डैश एक्सिस, बाका इस अलग y डैश एक्सिस, यस इट इज पॉसिबल इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि हुच x डैश इमंतोस x डबल डैश, या अच्छा y मोनोटोस, तो इसको y डैश मान लो, y डबल डैश मान लो। पॉइंट नोट करना, इसमें बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। We have to estimate, we have to calculate the component of vector 2i cap plus 3j cap along this x dash axis and y dash axis. Why along these axes? Because we have to calculate its components. We have to see its components along the direction of i cap plus j cap, that is this axis o x dash, and along the direction of i cap minus j cap, that is along o y dash axis. इसको हमने y माना, y डबल डैश। देखो भाई अब बात क्या है, जब मैं इस यहां पे मैं एक लाइन पैरेलल ड्रा करता हूं, इतना मैं लाइन ऑफ पैरेलल यूजन ये भी वेक्टर पूछू, अगर इस वेक्टर को सासन ये फोटो वेक्टर एलएस एंड ये तरह से सासन ये एक्स कंपोनेंट से यूजन इस तरह एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, बेस तरह वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, जो इज नोन एज एक्स कंपोनेंट, यू इज नोन वाई कंपोनेंट। तिथे कुछ में उचन ये भी वेक्टर कंपोनेंट अलग दिस एक्सिस, मैं तो एट पर वन परपेंडिकुलर के डी मानूंगी, दाख परपेंडिकुलर तो ये पर के ई मानूंगी, पॉइंट के जो लगा सुना यूजन ये एंगल तो मानता हूं ये डी ओ तो ई, ये जो 45 डिग्री और कोण होता है यूजन वेक्टर यूजन एंगल आई कैप प्लस जे कैप बना एक्स एक्सिस से, दैट इज 45 डिग्री। सो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल जो के एल टी मानोगे, के एल सॉरी के यहां पे क्या है तो खैर एल कहीं पे माना है मैंने, चलो आर मानो इसको, जो एंगल के आर और टी है दैट इज 90 डिग्री। यहां जस्ट 45 डिग्री एंगल को यहां दिखे 45 डिग्री, यहां दिखे 45 डिग्री।
अगर ये एंगल को के आर डी को 45 डिग्री, तेरे को ओ आर ई की 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. As throw ये पर perpendicular bone इस पर जितना इस तरह perpendicular bone. Yours the y component, वो KD दी y component, तो yours the x component. And मतलब वो OD दी x component. इसका हम length से calculate, we will get the values of components of 2y plus 3j along x dash axis and along y dash axis. Clear? थोड़े मैं मानता हूं ये प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल है. अगर आपको ये समझ में नहीं आती है एक बार में, इसको 2-3 बार देखो. If you are unable to grasp this problem in the first go, इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप देखो, तभी जाके आपके दिमाग में अच्छे से बैठे. मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे. ठीक है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा. ऐसी कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. हम बोल हर एक प्रॉब्लम में पूछा ऐसे दिस इज एक्चुअली आई कैप प्लस जे कैप आई कैप माइनस जे कैप. असली शुद्ध ह्यूमन मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन काल जाए बग आई कैप प्लस जे कैप और योता रूट 2 आया है एंगल बनो 5 डिग्री. ये तो बेटा आई कैप माइनस जे कैप पे तत्ते तो बनो एंगल 5 डिग्री मगर पुट डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में सो माइनस 5 एक्स एक्सिस हर को 5 डिग्री प्लस 1 को 5 डिग्री माइनस. Once I gimme components running 2i cap plus 3j cap along this axis, along the direction of I cap plus j cap, such ये OX direction में use यिथै पठन छे वोन n कोई component along I cap minus j cap. यस I cap minus j cap direction is तथ पठन छे वोन such as known as OY dash axis. पक्की वन which is the दिल क्या है. मैं वन तो तय ऑप्शंस ये ट्रायंगल करंट अलग तुम कंसीडर ये क्या है बहुत असल कोई प्रॉब्लम ओ ई तो आर यथ मन एंगल आर ओ तो ई 5 डिग्री क्या ये 45 डिग्री ओ ई लेंथ है ओड 2 इज ना 2i plus 3j 2i plus 3j एंड मतलब अगर एट पर परपेंडिकुलर बोन सो सेट z at x is equal to 2 units. क्लियर को ओई डिस्टेंस 2 चूंकि ये 5 डिग्री एंगल ये 5 डिग्री एंगल इक्वल एंगल्स या इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द कॉमन बेस. आई मतलब वो ओई इज बराबर ईआर से ये साइड है बराबर वो अगर दिस साइड को ये साइड बराबर वो इस पर ईआर साइड इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. क्लियर मगले वो इधर अन पद करो इसको कोई ट्रायंगल बुझो ये पे क्या ना जोता ई के क्षेत्र चित्र y कंपोनेंट चित्र हमें मतलब कोई जैसा गिल लैंग्वेज दिस लैंग्वेज ये वाली लैंग्वेज है r के लेंथ दैट विल बी 1 यूनिट सो चाहे मीटर से किलोमीटर से r के लेंथ है 1 बाकी है 2 फ्रॉम ज्योमेट्री ठीक है टोटल लेंथ ई के 3 योता छुनुस 2 बाकी को बचो 1 मगले परेशान पर तो या ट्रायंगल अच्छा सा कंपोनेंट का इस पर इन ट्रायंगल ओ ई एम ओ सॉरी ओ ई एन आर ओ ई आर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओ ई स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर. ओ आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ई स्क्वायर plus ER square. OE कुता से बराबर है 2 that is 2 का स्क्वायर प्लस OE जो ओड है 2 हॉर्न कड है 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि OR यूजर ये लोग मैग्नीट्यूड यूजर यो सॉरी ये सब जिला में है OR सही है बराबर रूट अंडर 4 plus 4 that is equal to root under twice 2 into 4 that is 2 root 2 यानी कि यह लेंथ ओ आर राइट ओ आर लेंथ सब्ट्रैक्ट 2 रूट 2 यूनिट्स मगर काढून छस ओ के कंपोनेंट अलग ओ एक्स डैश के पे एस्पेक्ट परपेंडिकुलर तो स लेंथ छस ओ डी को अश ओ डी लेंथ का सही हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप. क्लियर चलो यानी कि ओ आर डिस्टेंस ब्रैकेट्स वन चेक करें आर डी डिस्टेंस
बुझो सर यह वन ये पे योतान यूनिट वन आर डी के इन ट्रायंगल पको पे फिलहाल थवस ओवर थवस 2 रूट बुझो सर इन ट्रायंगल आर डी के छोटा ट्रायंगल है ये जो 45 डिग्री इसको परपेंडिकुलर इको 90 वो इको 5 नहीं क्लियर ऐसे बुझो जरा वन को साइड वन को सन चेस करें अश कर आर डी साइड ये पे हम योतम ये डिस्टेंस सुद्रावस रूट अस वन सुधी sin 45 इज इक्वल टू 1 बाय रूट पाई sin 5 ते जैसे आप बटा रूट ये ट्रायंगल में चाहिए जरूरत के टीचर से जरूरत मगर ब्याक चीज इसको ये 45 डिग्री एंगल ये 45 डिग्री एंगल मतलब को DRI बराबर DKS बे इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल एंगल्स विद द कॉमन बेस ये साइड बराबर या साइड मतलब को इसने एंगल बनाए या बेसिस से तिमाज इक्वल एंगल्स वो इसको sin 5 के इसको 1 बाय रूट ये एंगल उसको sin क्या बटा क्या है that is perpendicular divided by hypotenuse perpendicular is KD को KD divided what is hypotenuse is KR that is equal to 1 by root KD is called सुको बराबर what is KR that is 1 अभी तो निकाला 1 सॉरी यहां पे 1 लिखो is equal to 1 by root यानी कि KD डिस्टेंस इज सुधरा वाइज बराबर 1 by root मगर केडी डिस्टेंस जो बराबर है कोई आरडी डिस्टेंस है इसको आरडी डिस्टेंस सुटा से को बराबर 1 बाय रूट टेल्यूजन कंपोनेंट ऑफ ओके यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप along the direction of i cap plus j cap that is along the direction of ox dash in the direction of ox dash what will be that so is बराबर or plus rd इसमें कंपोनेंट यूजर इज काउंट एज अ रिक्वायरमेंट that will be equal to or plus RD OR पुता सदरा हुईनेस 2 रूट 2 प्लस बस RD KD जो बराबर RDS इसमें RD का सब बराबर 1 बाय रूट प्लस करो 1 बाय रूट इसमें सच को बराबर इक्वल सिंपलीफाई इक्वल थोड़ा सिंपल रूट 2 कैसे अच्छी को 2 रूट 2 into रूट 2 को 2 which is multiplied to 4 plus 1 divided by under root 2 यानी कि that will be 5 by root जो कंपोनेंट ओके वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप का होगा along the direction of i cap plus j cap that is in the direction of OD या OX dash what will be that will be 5 by root 2 उसका मैग्नीट्यूड अब हमको निकालना है इसी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि y कंपोनेंट जो इसको होगा along this axis along y dash axis what will be that will be अभी तो निकाला हमने that will be KD का बराबर होगा 1 by root 2 मगर यहां पर चेंज माइनस पॉजिटिव y dash वो यूजर ये कंपोनेंट है यस ओरिजिन हियर यानी कि इट विल बी along the negative y dash axis y sorry it will be along yes y double dash माना है मैंने इसको it will be along y dash y double dash इस तरफ होगा ओ y dash की साइड so it will be negative so component of this vector 2i cap plus 3j cap in the direction of KD sorry in the direction of this o y dash that will be in the opposite direction that will be dk या KD that will be equal to 1 by root but it will be negative ठीक है अगर बिल्कुल जो पॉजिटिव डायरेक्शन है माइनस सॉरी i मैंने j कैप i कैप मैंने j कैप की जो डायरेक्शन है वो ये थी ये वाला कंपोनेंट जो है बिल्कुल उसके अपोजिट आता है इसका मतलब है हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं मिल रहा है बल्कि जो हमें कंपोनेंट मिल रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है सो इस तरफ पॉजिटिव है i कैप माइनस j कैप की डायरेक्शन उस तरफ नेगेटिव हो जाएगी दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग KD as -1 by root 2 अच्छी प्रॉब्लम है वेक्टर ने सॉरी थोपिम से वेक्टर रोज कुनी कांका सा बकाया है वो चीज उसके चलिए 4.22 भी होगी मैंने पहले ही बोला आपको ये फर्स्ट गो में अगर समझ नहीं आई प्रॉब्लम इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो मैंने हर पॉइंट पे एक
इसको डिनोट किया है के से, डी से, आर से, ई से। हर पॉइंट का मैंने अपना अपना नाम दे दिया है। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड प्रॉब्लम। अब चलो भाई, प्रॉब्लम नंबर 4.25 है, इसको मैं हिंट देता हूं, आप लोग खुद करोगे इसको। 11th क्लास में ही आपको ये चीजें सीखनी है। कोचिंग मस्ट गेट नहीं पता कहां मिलेगी आपको ये फिर? हाँ 1 ईयर 2 ईयर का प्रोग्राम होगा तो बताइए, अदरवाइज आपको तो यही सीखना है 11th में। 9th वालों होशियार रहो और खबरदार भी रहो, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स अब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। 11th क्लास में जो आने वाले बच्चे हैं, जो बैच हम लेंगे, हम इनको इतना ट्रेन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बोर्ड एग्जाम तो वो चुटकी में पास करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतना ट्रेन करेंगे उनको, दे विल बी फुली आर्मर्ड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंशाल्लाह। एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग 4.25 प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम्स आप देख लो, कुछ थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स है, आप देख लो, डिस्कस करो इनको। An aircraft is flying at a height of 3400 meters above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by aircraft is 10 seconds apart is 30 degree. What is the speed of the aircraft? Suppose this is an aircraft. ये कोई aircraft है। This is an aircraft. इसकी हाइट जो है, suppose this is ground. ग्राउंड से जो इसकी हाइट दे रखी है वर्मा सर इसने एनसीईआरटी वालों ने, दैट इज 3400 मीटर। अब क्या होता है? इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ओवर बाय द एयरक्राफ्ट 10 सेकंड्स अपार्ट इज 30 डिग्री। 10 सेकंड में ये सपोज ये जहाज यहां से यहां पहुंच गया, इसमें यूजर ने ये पता नहीं होता है टाइम, that is 10 seconds. देखिए, you should wonder if the angle subtended at a ground observation point by aircraft positions 10 centimeter apart. By aircraft positions, yes, 10 centimeter apart. अब इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। यमचून 10 सेकंड बाद यम पोजीशन आसे, अगर तिम पोजीशन करें ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल साथ, यानी कि अगर ग्राउंड फिर आपको मिड पॉइंट पे ही चलना है। 10 सेकंड बाद यम पोजीशन ताजन ग्राउंड ऑब्जर्वर ये तमिस मा बास एंगल, तमिस बास ये एंगल, अगर ये तथ ऑब्जर्वर तमिस बास बदल एंगल, तो इतने पर लेकिन एंगल अलग अलग है। इस करो कम, इसको मिड पॉइंट, इस पर हम मिड पॉइंट पे चलते हैं। मिड पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें सपोज ये चुना पर भी देखिए, इसमें एच देखिए, ये एच एंगल बुच एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड बाद सह ओडे वोनमुत यह 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये पर परपेंडिकुलर, मानो इस लाइन करो ज्वाइन, देखिए ये पर इस परपेंडिकुलर हो, ठीक है सर। अस मिड पॉइंट गोडनथी मैं मिड पॉइंट इस पर मान दिया, अमल को ये साइड ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर ये एंगल 90 डिग्री दो, ये साइड इस मानो ये ओ, ये पी, ये एम, ये एल। इस मानो इन ट्रायंगल्स ओ पी एल एंड पी एम एल। OL is equal to LL because we have assumed midpoint P. This angle OLP, this will be equal to angle MLP, each 90 degree. PL is equal to PL, common. I'm going to put triangles in the congruent, you go yes congruent. यदि congruent go, I'm मतलब क्या होगा? I'm मतलब को जिसम ये एंगल पे उठे किया, अगर टोटल एंगल 30 डिग्री, I'm मतलब को याक से 15 डिग्री, याक से 15 डिग्री, ठीक है।
तो ये डिस्टेंस चलते पाइप या डिस्टेंस टाइम लोग सुचोते पाइप इस मानो डिस्टेंस x ये मानो x OL डिस्टेंस मानो x LM डिस्टेंस मानो x टोटल डिस्टेंस ये OS M पानो समान 2x गो ये 2x दूरी सच गम ताई 10 सेकंड that has been traveled that has got traveled कितने सेकंड्स में ट्रैवल हुई 10 सेकंड्स में ठीक हमको क्या निकालना है हमको निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट क्या रफ्तार छोड़ व्हाट वाज द स्पीड ऑफ दिस एयरक्राफ्ट क्या स्पीड दिखाता हूं व्हिच इज दैट इसमें इन ट्रायंगल OLP OLP ट्रायंगल का कंसीडर इसमें tan 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ठीक है सर इज क्लियर tan 15 परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें ये डिवाइड बाय बेस ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर कुछ है इसमें हाँ 15 डिग्री व्हाट इज परपेंडिकुलर दैट इज x एक मिनट आप यस ये जो ये डिस्टेंस है p दैट इज गिवन टू बी 3400 मीटर वो x परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय 3400 यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी हमें चाहिए OM साइन दैट विल बी सिंपली इक्वल टू x प्लस x 2x अब जो टाइम दैट मींस यू विल गेट डिस्टेंस OM नाउ फॉर डिस्टेंस OM टाइम भी दे रखा है डिस्टेंस भी दे रखी है डिस्टेंस यहां से निकालो s इज इक्वल टू vt अप्लाई कर दो हमारे पास स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट आ जाएगी बहुत ही सिंपल है कोई टेंशन नहीं है इसमें खाली आपको इसमें टेंजेंट 15 की जरूरत पड़ेगी वो आप कैलकुलेटर से या ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन से देख लो मैं आगे बढ़ता हूं एक बच्ची का प्रॉब्लम पूछिए बच्ची ने वो दिखाता हूं चलिए दो प्रॉब्लम्स पूछी गई है एक मैं दिखाता हूं ये इसका लास्ट क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल बेसिस मुझे लगता है कि जो ये बच्चा है मैं आपको एक बार बता दूं बेटे कि इसमें जो कंफ्यूजन आपको हुआ है कंफ्यूजन आपको कहीं पे नहीं है आपको कंफ्यूजन सिर्फ हुआ है इसने जो सिंबल्स दे रखे हैं वो सिंबल्स आपने नहीं पढ़े आपने u v इसने v0y u0y इस तरह कुछ दिया है इसी तरह आपको कंफ्यूजन हुआ है इस प्रॉब्लम में मैं दिखाता हूं आप बेफिक्र रहो इसमें बोल रहा है शो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल the angle between the velocity and x-axis as a function of time is given by theta t is equal to tan inverse v0 y minus gt divided by v0 x ठीक दिखा था which is it इसमें प्रोजेक्टाइल इनवर्स बोलूंगा अगर का प्रोजेक्टाइल is फायर करो तब इस पाथ is like this initially as velocity vector है पे suppose this is theta इंसान होता था ऐसे टेंजेंट टू दिस करो x एक्सिस ऐसा होगा यूजर वेलोसिटी ऐसे x एक्सिस अलग सो ऐसे सर ठीक है अपन में एक्सेलरेशन की दैट मींस जो x एक्सिस के अलग कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा जो y एक्सिस के अलग कंपोनेंट होगा वो भी वो चेंज होगा यहां पे थीटा की कुछ अलग ही वैल्यू होगी ये तरह इसमें वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी की ही आई वांट टू सपोज दैट दिस बी vx एंड दिस बी v जिथे कोई टेंस जोड़ेगा उसमें एंगल बदल करना है हमारा इस पे ये सॉरी आई एम सॉरी हाँ जी इस तरह से कुछ यस नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वेव y कंपोनेंट एस वेलोसिटी 1 को x कंपोनेंट एस इज को मर्ज किंग रिजल्टेंट ठीक है इसी तरह होगा एंगल हर इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा यहां पे दूसरा एंगल होगा इस तरह से हमें यही बताना है हमें बताना है थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी इक्वल इसने v0 y बताया है मैं लिखता हूं uy मैंने gt डिवाइड बाय v0 x बताया है मैं लिखता हूं इसको vx सॉरी ux चलो देखते हैं इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ यहां पे मैं इसको मिटा ही देता हूं वेलोसिटी वेक्टर है x कंपोनेंट ऐसे बे अपने x कंपोनेंट शुड चेंज लेसन की मैं सिंपली इसमें लिख देता हूं
व्हाट वी हैव टू प्रूव, थीटा टी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इतना थीटा टी, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक, हम लिखते हैं पहले इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस तरह से लिखो, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा दैट विल बी ux I प्लस uy इंटू j। ठीक है, ये नेट रिजल्टेंट है वेलोसिटी का। अब मैं लिखता हूं वेलोसिटी का x कंपोनेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू टी, दैट विल बी इक्वल v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना है ux I कैप, या मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखता हूं इसका, v इज इक्वल टू u प्लस, there is no acceleration in the horizontal direction, so vx is equal to ux plus x into t, that is simply equal to ux। ठीक, इसी तरह vy is equal to, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं फिर ऐसे लिखना है ux into I कैप, एक्सेलरेशन तो कुछ है, इट विल बी ux into I कैप। उसी तरह vy इज इक्वल टू uy j कैप, यहां पर वेक्टर हटा दो क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर लिया है। ठीक है, uy j कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द y v इज इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t विद j कैप। ठीक है, एक्सेलरेशन is written along y axis, इस वन vy has to बराबर uy j कैप minus acceleration along y axis, that is g, conventionally here को positive one को negative minus g into t, देखो j के पास होगी। ठीक है सर, पूछो सर इसको ना vy को बराबर uy minus gt into था वो j के। ठीक है सर, वो yazanın velocity vector çok तथा जन z component x component तो y component अच्छी tangent of theta का इसको ना tan theta डायरेक्ट, या गोल्ड देखो इक्विटीज, गोल्ड देखो इक्विटी यूजल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर टाइम एट टाइम t, वेलोसिटी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू vx I प्लस vy into j, जो भी है अभी जो हमने निकाला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ vx, दैट इज ux into I कैप प्लस vy का बराबर होगा uy माइनस gt into j कैप। ठीक है सर, व्हाट विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा, अगर इक्वल टू vx शी अप्लाई vy शी अप्लाई। ठीक है, tan theta will be equal to vertical component by horizontal component। what is the vertical component, j का कोएफिशिएंट uy minus gt divided by ux, यानी कि थीटा will be equal to tangent inverse uy minus gt divided by x। इसने तो टर्म्स इसी में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है उधर इधर, इसने इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन जो है इसने उसको लिखा है v नॉट y माइनस gt, तो ऐसे ही लिखा है, इसको लिखा है v नॉट x। यही तो है, ये तो प्रूव करना था आपको, v नॉट y माइनस gt डिवाइडेड बाय v नॉट x। इसने सिंबल्स एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, वैसे इसमें तो उतनी मुश्किल कोई बात नहीं है। दिस इज v0y, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, वही मैंने uy माना यहां, तो यहां पे मैंने वेलोसिटी वेक्टर निकाला एट टाइम t, उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डाल दिया, वर्टिकल कंपोनेंट डाल दिया, लास्ट में मैंने क्या किया टेंजेंट इनवर्स सॉरी tan थीटा निकाल दिया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर, आगे बढ़ो। इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, सपोज यह पॉइंट इज दैट, ये देना है वेलोसिटी x कंपोनेंट कैसा y कंपोनेंट ऐसे कैसा, इस पॉइंट मान लो घुमा लेते x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट को सदरा होइनिस velocity that is v naught x, you must change it as I must go distance go v naught x, you should velocity vector at time t is equal to t,
यह v0 x आई कैन v0 y कूदा द्रायस uy मैंने gt मैग्नीट्यूड ले लो खाली uy मैंने gt यह यह साइड अमल को यह साइड दियो uy मैंने gt चलो मैग्नीट्यूड ले लो ये एंगल सपोज थीटा मान लो व्हाट विल बी tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज uy माइनस gt डिवाइड बाय व्हाट इज बेस दैट इज v0 x या ux लिख दो इसको उस तरह से भी आप निकाल सकते हो कोई इशू नहीं है इसमें यू कैन अप्रोच इन एनी फैशन यू वांट इसका दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूं दूसरा पार्ट तो मेरे ख्याल से अब आपको आना चाहिए उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन निकालनी है बाकी कुछ नहीं करना देखो जी इसमें क्या बात है show that the projection angle theta naught for a projectile launched from the origin is given by projection angle means initial angle of projection that we take theta इसलिए theta naught बोला है मैक्सिमम हाइट के बदले हम कैपिटल H लिख देते हैं इसमें H max बोला है बाकी R है इसमें क्या दिक्कत है मैं दिखाता हूं what is H maximum height u square sin square theta divided by 2g what is R u square sin 2 theta divided by g हमें निकालना क्या है HM by R H by R किसके बराबर है H divided by R that will be equal u square sin square theta divided by 2g क्योंकि डिवाइड चूज करो ना R से इनके रेसिप्रोकल से करो मल्टीप्लाई इनके करो g divided by u square sin 2 theta g and g gets cancelled u square cancel इसको H by R is equal sin square theta divided what is this sin 2 theta from trigonometry it is twice sin theta cos theta और अपना ये वाला 2 ये था sin 2 theta मतलब twice sin theta cos theta sin theta कैंसिल इसको h by r इसको बराबर sin theta by cos theta that is tan theta यानी कि 1/4 tangent theta हमें निकालना क्या है यानी कि tan theta is equal 4h divided by r from where theta is equal tangent inverse 4h divided by r बिल्कुल ही आसान था ये तो 4h by r so this was the end of the problems from your chapter vectors addition और subtraction पे जो प्रॉब्लम्स थी और कंपोनेंट्स थे वेक्टर्स में एनसीईआरटी में और वर्मा सर की बुक में दोनों हो चुकी अब एक बच्ची ने जो प्रॉब्लम पूछी थी वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह पहले मैं उसी की हिंट आपको दे दूंगा आई एम सॉरी आई कुडंट कवर दैट प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर दूसरी प्रॉब्लम काफी लेंथी होगी तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको मैं सबसे पहले वही दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आपको कंफ्यूजन कहां पे है होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दूसरी प्रॉब्लम बहुत ही टफ प्रॉब्लम थी ज्यादा टफ तो नहीं थी लेकिन ज्योमेट्री का उसमें थोड़ा अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए उसको मैं अल्टरनेट मेथड डॉट प्रोडक्ट मेथड से भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे फिलहाल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टेकिंग प्रॉब्लम्स वी विल बी टेकिंग रेन में एंड रिवर बोट या रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स फ्रॉम वर्मा सर्स कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड एनसीईआरटी टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू